जय हिंद बच्चों में संदीप कलेजा सिलेक्शन वाले यूट्यूब चैनल पर एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूं। आज की क्लास हमारी रीजनिंग की रहेगी, ब्लड एंड रिलेशनशिप की। और इसके पहले हम ब्लड एंड रिलेशनशिप की एक क्लास पढ़ चुके हैं जिसमें हमने रिश्तों का बेसिक देखा था और एक फैमिली ट्री कैसे बनाते हैं वो भी हमने उस क्लास में इसकी पिछली वाली क्लास में हमने देखा था। तो अगर आपने वो क्लास नहीं देखी हो तो आप वो देख लें। और आज हम पढ़ेंगे पॉइंटिंग वाले क्वेश्चन। जब हम बोलते हैं कि कोई तस्वीर की किसी तस्वीर की तरफ इशारा करते हुए अमन ने सुमन से ये कहा या इस टाइप के कुछ भी क्वेश्चन आते हैं तो वो हम आज की क्लास में समझेंगे। और इसमें हमने बहुत सारे क्वेश्चन लिए हैं ताकि आपको अलग अलग टाइप के ताकि आपको समझ में आ जाए। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन दे रखा है, एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए रीना ने कहा। तो जब इशारा करते हुए कहा तो हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे? जहाँ से कोई इंसान कह रहा है। अब कौन कह रहा है? इशारा करके रीना कहती है, रीना कह रही है यहाँ पर। तो रीना से हम स्टार्ट कर देंगे। रीना ने कहा, रीना ने क्या कहा? वह मेरी दादी, मतलब रीना की दादी बनानी। तो रीना के पिताजी की माता बनानी, वह मेरी दादी। जब भी कोई और मतलब पुरुष रहेगा वहाँ पे हम प्लस का चिन्ह लगाएंगे और कोई महिला रहेगी माइनस का चिन्ह लगाएंगे। तो क्या कि ये यहाँ पर क्या बोल रहा है कि वह मेरी दादी की एकलौती संतान। एकलौती संतान मतलब इसके पिता, संतान का बेटा। बेटा मतलब ये यहाँ पर इसका भाई हो सकता है। अब हम क्या है कि ये भाई भी हो सकता है या तो ये खुद भी हो सकता है, वो एकलौता बेटा भी हो सकता है। तो वह व्यक्ति रीना से किस प्रकार संबंधित है? वह व्यक्ति रीना से किस प्रकार, मतलब ये व्यक्ति रीना से किस प्रकार संबंधित है? तो मतलब ये अलग ही व्यक्ति होगा तभी इसका संबंध पता चल पाएगा। यहाँ पे क्या है कि आर से हम रीना से हम नाम से कोई जेंडर पता नहीं लगा सकता। वो व्यक्ति खुद भी हो सकता है पर उस व्यक्ति का रीना से क्या संबंध पूछा? तो ये व्यक्ति था और इसका रीना से संबंध पूछा, मतलब ये अलग ही व्यक्ति होगा। तो यहाँ पर इस व्यक्ति का रीना से संबंध हमारा क्या दिख रहा है यहाँ पर कि रीना का भाई हो सकता है। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या आ जाएगा? भाई हो सकता है, क्योंकि ये यहाँ पर बीच में हम कॉमा लगा देते हैं, भाई आता है तो, और ये प्लस का चिन्ह है, कोई पुरुष है मतलब ये भाई होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। एक लड़के की ओर इशारा करते हुए उमा ने कहा। कौन कहते हैं? उमा। उमा ने क्या कहा? वह मेरी सास, उमा की सास बनानी, मतलब उमा के पति की माता बनानी। उमा के पति की माता बना दी हमने। वह मेरी सास की एकलौती संतान। एकलौती संतान मतलब इसका पति, एकलौती संतान का बेटा मतलब इसका खुद का बेटा, इसके पति का बेटा मतलब इसका खुद का बेटा। तो वह लड़का उमा से किस प्रकार संबंधित है? तो वह लड़का क्या रहेगा? वह लड़का उमा का, ये लड़का है यहाँ पर तो प्लस का चिन्ह, तो वह लड़का क्या रहेगा? वह लड़का उमा का बेटा रहेगा। क्या रहेगा? ये उमा का बेटा है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो? 2 नंबर वाला सही हो गया। अब हम आगे बढ़ेंगे ऐसे बच्चों। हम देखेंगे तो आगे एक क्वेश्चन दे रखा है, एक लड़के की ओर इशारा करते हुए अरुण ने कहा। किसने कहा? अरुण ने कहा। क्या कहा अरुण ने? कि वह मेरे पिता, मतलब अरुण के पिता की एकलौती बहन। पिता बनाना हो तो हम प्लस में, मतलब कोई भी पुरुष लिखना हो तो प्लस में लिखेंगे। और पिता की एकलौती बहन, जब भी भाई बहन का रिश्ता आएगा तो यहाँ पे कॉमा लगाएंगे। और पिता की बहन है तो कोई महिला है तो माइनस में लिखा। पिता की बहन का बेटा, पिता की बहन, ये पिता हो गया, इनकी बहन हो गई, इनकी बहन का बेटा। बेटा बनाना हो तो एक पीढ़ी नीचे चले जाएंगे हम, और कोई पुरुष आ रहा है तो प्लस में लिखेंगे का बेटा है। तो अरुण का उस लड़के से क्या संबंध है? मतलब अरुण उस लड़के का क्या लगता है? तो अरुण उस लड़के का क्या लगेगा? तो ये लड़का है कोई, ये लड़के की माता है और ये लड़के की माता का भाई है। तो लड़के की माता का भाई हमारा क्या लगता है? मतलब हमारी माता, ये मान लो कि हम हैं और हमारी माता है, और हमारी माता के भाई हमारे क्या लगेंगे? मामा लगेंगे। तो मामा का बेटा है ये, तो ये क्या लगेगा? ममेरा भाई लगेगा। मामा का बेटा क्या लगता है हमारा? ममेरा भाई लगता है। अब हम आगे बढ़ेंगे। एक लड़के की ओर इशारा करते हुए सीमा ने कहा। सीमा ने कहा। किसने कहा? सीमा ने। क्या कहा? कि वह मेरे मतलब सीमा के दादा, सीमा के दादा पढ़ाएंगे तो ये सीमा के पिता, एक पीढ़ी ऊपर पुरुष है तो प्लस, फिर ये एक पीढ़ी ऊपर दादा बनाना हमारे, ये सीमा के पिता हो गए और सीमा के पिता वो दादा होंगे तो ये दादा हो गए। तो वह मेरे दादा के एकमात्र बच्चे, दादा के एकमात्र बच्चे मतलब इसके पिता का पुत्र है, मतलब इसके पिता का पुत्र है। तो इसके पिता का पुत्र या तो ये सीमा भी हो सकती है या तो कोई और भी हो सकता है, पर यहाँ से सीमा का संबंध पूछा है मतलब कोई और ही होगा वो। तो कोई और बनाने के लिए हम क्या करेंगे? पिता का पुत्र है, पिता का क्या बता रहा है? ये पुत्र है। तो वह लड़का सीमा से किस प्रकार संबंधित है? तो ये लड़का सीमा से किस प्रकार संबंधित? तो ये सीमा का भाई है। बीच में यहाँ पे कॉमा लगा दिया हमने। ये इसके पिता का एकमात्र पुत्र है, पिता का पुत्र है, तो पिता का ये पुत्र बन गया, मतलब ये इसकी बहन होगी या भाई होगा, कुछ भी होगा। एकमात्र नहीं लिखा है वहाँ पे, ये एकमात्र बच्चा तो ये वाला है इसके पिता। तो आगे हम बढ़े, ये आपको समझ में आया आसानी से? मैं आपको समझा देता हूँ एक और बार कि एक लड़के की ओर इशारा करते हुए सीमा ने कहा। किसने कहा? सीमा ने कहा कि मेरे दादा, मतलब सीमा के पिता, मेरे दादा के एकमात्र बच्चे मतलब सीमा के पिता का पुत्र, एकमात्र बच्चे का पुत्र मतलब इसकी सीमा के पिता का पुत्र,
सीमा के पिता का पुत्र ये हो गया, मतलब ये सीमा का क्या रहेगा, भाई रहेगा। यहाँ पर कामा लगा दिया हमने भाई, तो वह लड़का सीमा से किस प्रकार संबंधित, तो ये लड़का सीमा का क्या रहेगा, यहाँ पर भाई रहेगा। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर 1 सही हो गया, भाई। आगे बढ़ेंगे हम, तो एक क्वेश्चन दे रखा, एक महिला के फोटो की ओर दिखाते हुए एक व्यक्ति ने कहा, क्या कौन कह रहा है यहाँ पर, एक व्यक्ति कह रहा है। एक व्यक्ति क्या कह रहा है, आगे हम पढ़ते हैं। एक व्यक्ति ने कहा, वह मेरे एकमात्र पुत्र, मतलब इस व्यक्ति के एकमात्र पुत्र है, तो यहाँ पर प्लस लगा दिया हमने, कोई पुरुष है तो प्लस लगा दिया। एकमात्र पुत्र के सास, मतलब ये पुत्र है, इसकी कोई पत्नी होगी और उस पत्नी की माँ ही इस पुत्र की सास होगी, तो ये पत्नी की माँ बना दी हमने, पत्नी की माँ बना दी। एकमात्र सास की एकमात्र बेटी है, एकमात्र सास की क्या है, ये एकमात्र बेटी है, सास की एकमात्र बेटी ये है। तो ये तस्वीर किसकी हो गई, ये इस महिला की हो गई, ये एक महिला की फ़ोटो की ओर दिखाते हुए, तो ये तस्वीर इस महिला की हो गई। अब हम यहाँ से देखेंगे वह व्यक्ति उस फोटो वाली महिला से किस प्रकार संबंधित है, तो ये फोटो वाली महिला की क्या रहेगी, ये बहू ही रहेगी। ये फोटो वाली महिला की क्या रहेगी, बहू रहेगी। तो ये व्यक्ति उस महिला से किस प्रकार संबंधित है, मतलब ये व्यक्ति उस महिला का क्या लगता है, वह व्यक्ति उस फोटो वाली महिला से किस प्रकार संबंधित, ऐसा पूछ ले तो कोई भी व्यक्ति यहाँ पर आ जाए तो वो उसका क्या लगता है, हम लास्ट में क्या लगा देंगे, उसका क्या लगता है। तो ये वह व्यक्ति उस महिला का क्या लगता है, उस महिला का क्या लगेगा, ये ससुर लगेगा। तो ये ससुर लगेगा, पर यहाँ पर क्या दे रखा है, और एक और चीज़, ये ससुर भी लग सकता है और ये सास भी लग सकता है। एक चीज़ यहाँ पर मैंने अभी थोड़ी सी ध्यान में नहीं थी मेरे, तो मैंने ससुर बोल दिया, पर यहाँ पर क्या है कि यह व्यक्ति का कोई जेंडर डिसाइड नहीं, व्यक्ति में महिला भी हो सकती है या पुरुष भी हो सकता है, तो ये सास या ससुर कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर हमें जेंडर नहीं दे रखा, क्या नहीं दे रखा, हमें जेंडर नहीं दे रखा है। ये प्लस है या माइनस है, हमने इसके ऊपर कुछ भी नहीं लगाया, तो जेंडर नहीं दे रखा, मतलब हमारे पास क्या है, आंकड़े पर्याप्त है। सास भी हो सकती है, ससुर भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। तो यहाँ पर हमारा कौन सा आ जाएगा, आंकड़े पर्याप्त, ये वाला सही आ जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, यहाँ पर दे रखा है, एक व्यक्ति ने एक महिला की फ़ोटो को दिखाते हुए कहा, एक व्यक्ति ने एक महिला की फ़ोटो की ओर दिखाते हुए कहा। वापस कौन बोल रहा है, एक व्यक्ति बोल रहा है। क्या बोल रहा है वो, यह मेरे पिता, मतलब इस व्यक्ति के पिता बना दिया, एक ऊपर बना दिया, पुरुष है तो प्लस का लगा दिया हमने। पिता की एकमात्र बहू, पिता की एकमात्र बहू मतलब इस व्यक्ति की पत्नी होगी, या तो ये खुद वो औरत हो सकती है, तो हम इसकी पत्नी बना देते हैं। पत्नी बनाने के लिए हम क्या करेंगे, बीच में बराबर का चिन्ह लगाएंगे और ये माइनस। एकमात्र, मेरे पिता की एकमात्र बहू मतलब इस व्यक्ति की पत्नी, बहू की बेटी यहाँ पर बना दी, ये नीचे लगा दिया, एक पीढ़ी नीचे आ गया, बेटी है। तो फोटो वाली महिला का उस व्यक्ति से क्या संबंध है, तो ये जो फोटो वाली महिला है, ये जो लास्ट वाला हमारा आया है, लास्ट वाला ही वो फोटो वाली महिला रहेगी। तो ये लास्ट वाली इस व्यक्ति की क्या लगेगी, ये लास्ट वाली इस व्यक्ति की बेटी लगेगी। क्या लगेगी, इस व्यक्ति की बेटी लगेगी। तो ये हमारा सेकंड नंबर का सही ऑप्शन हो जाएगा। अब हम आगे देखते हैं, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन दे रखा है, श्याम ने महेंद्र से कहा, तुम ए के तीसरे बेटे हो। अभी इस टाइप के भी क्वेश्चन कुछ आ सकते हैं पजल वाले, ये पजल वाले में ले नहीं पाया था, और इस टाइप के कुछ क्वेश्चन आ जाए तो कुछ बच्चों का कन्फ्यूजन रहता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर क्वेश्चन ले लिया है। तो हम यहाँ पर देख लेंगे क्वेश्चन, और फिर आगे हम पॉइंट वाला एक और क्वेश्चन देखेंगे, और फिर क्लास को समाप्त करेंगे, क्योंकि मैं क्लास ज़्यादा खींच नहीं रहा हूँ, ताकि क्या है कि बच्चे ज़्यादा देखते भी नहीं हैं, कुछ क्लास लंबी हो जाती तो बोर होने लगते हैं। तो एक कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए बस बच्चों को, ताकि वो आगे जाके कर ले, और उनका जो समय भी इतना बर्बाद नहीं हो। अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो और भी आप किसी भी बुक से उठा के प्रैक्टिस कर सकते हैं, कॉन्सेप्ट यही रहेगा। श्याम ने महेंद्र से कहा, किससे कहा, महेंद्र से, कि तुम ए के तीसरे बेटे हो। महेंद्र ए का क्या है, तीसरा बेटा है। तो ये कोई ए नाम का है शख्स, उसका तीसरा बेटा क्या है, महेंद्र बेटा है, तो यहाँ प्लस का चिन्ह लगा दिया। और ये कौन सा बेटा है, तीसरे बेटे हो। जबकि मैं ए के पहले का मतलब एक का दूसरा कोई भी बेटा होगा यहाँ पर, और यहाँ ए का कोई पहला बेटा भी होगा। ये बेटे हैं तो सारे, तो मैंने प्लस के चिन्ह लगा दिए। यहाँ का पहला बेटा भी होगा। तो ये क्या बोल रहा, जबकि मैं ए के पहले बेटे का बेटा हूँ। ए के पहले बेटे का ये क्या है, बेटा है। कौन है, श्याम है। तो ये श्याम को हमने यहाँ एस से कर दें हम, पहले बेटे का ये क्या है, बेटा है। तो महेंद्र की माँ मतलब ये शख्स हो सकता है, या तो उसकी माँ ए भी हो सकती है, या तो कोई और भी हो सकती है। तो महेंद्र की माँ पूछ रहा है वो, तो हम मान लेते हैं कि चलो ये महेंद्र की माँ है, तो इसको हमने माँ बनाने के लिए क्या कर दिया, इसमें माइनस का चिन्ह लगा दिया। या तो हम इसकी शादी करा के या तो माँ कर लेते, इसको पिता मानते, तो यहाँ पे बराबर चिन्ह लगा के एक महिला बना देते। तो हमने ये मान लिया कि ए महेंद्र की माँ है। महेंद्र की माँ का श्याम के बेटे, अब श्याम का भी यहाँ पे बेटा दे रखा है, ये श्याम है तो यहाँ पे बेटा,
तो महेंद्र की माँ का श्याम के बेटे से क्या संबंध है? तो श्याम क्या है? ये श्याम का बेटा है। अब श्याम का पिता मतलब श्याम का बेटा है ये, तो उस व्यक्ति से पूछा है, क्या पूछा है यहाँ पे? तो महेंद्र की माँ का श्याम के बेटे से क्या संबंध है? श्याम के बेटे से संबंध किसका पूछा? महेंद्र की माँ का। तो ये माँ है और इसका संबंध इस बेटे से पूछा है। तो ये इसके पिता हो गए और ये इसके पिता के पिता वन है, तो मतलब ये इसके दादा हो गए। और इसके दादा की माँ क्या हो गई? ये परदादी हो गई या परदादा हो जाते हैं। जब भी हमारे पास पीढ़ी ऊपर जाती है, ये क्या हो गया? ये इसके पिता हो गए, ये पिता के बाद ये दादा हो गए, और दादा के बाद एक और पीढ़ी ऊपर जाती है तो हम परदादा या परदादी बोलते हैं। तो ये महिला है तो ये परदादी होगी यहाँ पर। ये ऑप्शन हमारा सही होगा। अब इसमें कितने सारे रिलेशन दे रखे तो कितना कंफ्यूज करके बना रखा था, पर हम इसको थोड़ा सा आसानी से समझेंगे तो समझ में आ जाएगा। यहाँ पर आपको यहाँ पर क्या दे रखा है एक और बार मैं आपको समझाता हूँ। तो श्याम ने महेंद्र से कहा, क्या कहा? तुम ए के तीसरे बेटे। तो श्याम ने महेंद्र से कहा तुम ए के तीसरे बेटे हो, तो ये महेंद्र को ए का तीसरा बेटा बना दिया, यहाँ पर प्लस लगा दिया। जबकि मैं ए के पहले बेटे मतलब ये कोई पहला बेटा है, उसका बेटा हूँ। कौन है उसका बेटा? ये श्याम है उसका बेटा हूँ। तो महेंद्र की माँ बनानी थी हमें। तो महेंद्र का यहाँ पे महेंद्र जिसका पुत्र था उसका उसका जेंडर डिसाइड नहीं था, तो हमने ये जेंडर डिसाइड करके इसको माँ बना लिया, माँ मान लिया। ठीक है, माँ मान लिया। तो महेंद्र की माँ का श्याम के बेटे, इस श्याम के बेटे से क्या संबंध है? तो श्याम का पिता है, फिर पिता के पिता है, और उनकी माँ ये है, पिता के पिता की माँ। तो श्याम के पिता हो गए और पिता के पिता क्या हो गए? इसके दादा, और दादा की माँ क्या हो गई? परदादी हो गई। तो ये परदादी, इस प्रकार से परदादी आएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है, अमन ने सुमन से कहा। कौन कह रहा है? अमन। क्या कह रहा है? तुम मेरे पोते, पाते लिखा है यहाँ पर, पोते कर लेना। पोते के मतलब इसका बेटा है और उसका बेटा। तुम मेरे पोते के चचेरे भाई मतलब पोते के चचेरे भाई हो। चचेरा भाई बनाना पड़ेगा तो इसका चाचा बनाना पड़ेगा पहले, इस वाले व्यक्ति का। तो इस वाले व्यक्ति का चाचा बनाने के लिए क्या करेंगे? इसका भाई बनाएंगे हम, इसका भाई बनाएंगे। और चचेरे भाई के पिता, चचेरा भाई कहाँ बनेगा यहाँ पर? चचेरे भाई ये यहाँ पर बन गया, और चचेरा भाई का पिता इसका भाई बन गया, इस व्यक्ति का भाई। और चचेरे भाई के पिता कौन है? सुमन है। किससे कहा था? अमन ने सुमन से कहा था, तो वो सुमन है। तो अब ये चचेरे भाई के पिता का पिता है, तो ये इन दोनों का पिता हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों भाई हैं। तो ये दोनों का पिता है। और ये क्या बोल रहा है कि अमन ने कहा तुम मेरे पोते, मतलब अमन के पोते, मतलब ये इन दोनों के ही माता पिता हो जाएंगे। तो ये महिला क्या हो जाएगी? ये महिला हो जाएगी यहाँ पर। अगर ये पिता है तो ये महिला हो जाएगी। तो अब अमन को यहाँ पर महिला बना दिया, इसलिए हम नाम से जेंडर डिसाइड नहीं करते हैं। मैंने इसलिए पहले भी आपको क्वेश्चन में बताया कि आप नाम से जेंडर डिसाइड मत करना, क्योंकि नाम से हम, जैसे किसी महिला का नाम सोनू है, सोनू दोनों में कॉमन नाम है, या संतोष नाम है तो वो भी कॉमन नेम है। तो इसी प्रकार के कुछ नाम आ जाते हैं, तो जो महिला और पुरुष के दोनों के सेम रहते हैं तो कॉमन हम डिसाइड नहीं कर सकते। तो ये सुमन अमन की क्या हो जाएगी? पत्नी हो जाएगी। तो अब यहाँ पे क्या पूछा है? अमन का सुमन से क्या रिश्ता है? तो अमन सुमन का क्या है? अमन सुमन की क्या है? पत्नी है। अब यहाँ पर पत्नी कहाँ दे रखा है? क्या नहीं दे रखा है? यहाँ पर भी नहीं दे रखा है, यहाँ पर भी नहीं दे रखा है, यहाँ पर भी नहीं दे रखा है। तो इनमें से कोई नहीं आ जाएगा हमारा ऑप्शन सही। ठीक है, तो इस प्रकार के अगर टफ भी क्वेश्चन आ जाए तो आप आसानी से एक फैमिली ट्री बना के कर सकते हो। ये हमारे यहाँ था पॉइंटिंग वाले क्वेश्चन, और हमने इसके पहले पढ़े हैं पजल वाले कुछ क्वेश्चंस। अब हम आगे कोडिंग और डिकोडिंग के पढ़ेंगे। तो आप आज मुझे यही विदा दीजिए, हम मिलते हैं अगली क्लास में। अब और ऐसे ही बने रहिए सिलेक्शन वाले के साथ। और अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है या हमारी मेहनत पसंद आ रही है तो आप चेस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।